मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर, प्राचार्य एवं डायरेक्टर नीरज मेमोरियल कॉलेज गंगापुर सिटी। मैं आज आप सबको एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा जो वर्तमान में अत्यंत आवश्यक है। नीरज मेमोरियल कॉलेज गंगापुर सिटी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए दैनिक भास्कर स्थापना दिवस पर मीडिया पार्टनर के रूप में साथ में लेकर के एक कार्यक्रम करना जा रहा है और ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि वर्तमान जो स्थितियां हैं, ये दोनों ही बिंदु जिन पर हम महत्वपूर्ण प्रकाश डालना चाहते हैं। पहला, जो भारत के अंदर नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस पर हम फोकस करना चाहेंगे और उस पर वर्तमान में इस कोविड के कारण जो ऑनलाइन वेबिनार हम आयोजित कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके पश्चात एक दूसरा डिबेट, राज्य स्तरीय डिबेट, जिसमें कोविड-19 के कारण युवा साथियों को रोजगार के अंदर जो परेशानियां या चुनौतियां हैं, जिससे युवा वर्ग बहुत निराश है, हताश है और किंग कर्तव्य विमूढ़ है, इसको लेकर के हमारे संस्थान ने, नीरज मेमोरियल कॉलेज ने और दैनिक भास्कर ने विचार किया कि क्यों नहीं ये करंट जो बिंदु हैं, इन पर वेबिनार या डिबेट का कार्यक्रम किया जाए। तो इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आपको हमारी नीरज मेमोरियल कॉलेज के द्वारा दिनांक 27-28 सितंबर को एक नेशनल वेबिनार का आयोजित किया जा रहा है वृहद स्तर पर, जिसका विषय है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक क्रिटिकल डिस्कशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक क्रिटिकल डिस्कशन। इस पर राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम जो बुद्धिजीवी हैं, वो अपने अपने विचारों को रखेंगे और जिससे युवा साथी, हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो ऐसा विचार किया। इस कार्यक्रम में हमने IGNP की जो व्यवस्था है, उसके तहत 2 दिन का हमने वेबिनार रखा है। इस वेबिनार में हमें बहुत ही खुशी है कि राष्ट्र के, राज्य के और शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के ख्यातनाम बुद्धिजीवियों का हमें साथ मिला, सहयोग मिला और सहमति मिली। इनमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी पर, इस बिंदु पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस वेबिनार में हमारे 27 तारीख के जो चीफ गेस्ट हैं, वो भारत के सुप्रसिद्ध, भारत में नहीं जिनका विदेशों में भी वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के बारे में नामचीन हस्ती हैं, डॉक्टर M.K. वाजपेयी, जो कि झारखंड में कैपिटल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, वह हमारे मुख्य अतिथि होंगे, जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु आउट ऑफ कंट्रीज में अपने भारतीय एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसारित की है और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। इसके अलावा कोटा विश्वविद्यालय कोटा के रजिस्ट्रार, जो अपने आप में एक शिक्षाविद हैं, जिनके तहत हमारा महाविद्यालय आता है, नीरज मेमोरियल महाविद्यालय, जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा से संबद्धता प्राप्त है, जो थोड़े शिक्षाविद हैं, वो शिक्षाविद हैं और जिन्होंने हमें सहमति दी इस वेबिनार में। वो रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे अतिथि रहेंगे डॉक्टर R.K. उपाध्याय, जो बहुत ही युवा सोच के बुद्धिजीवी और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर R.K. उपाध्याय हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे फर्स्ट सेशन के। सेकंड सेशन के हमारे जो फर्स्ट सेशन की जो सेकंड हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जो पूरे कोटा संभाग में जाने माने हैं और जिन्होंने वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा को नई दिशा प्रदान की,
ऐसे श्रेष्ठ प्रशासनिक स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्वयं RAS हैं, रजिस्ट्रार श्री HD मीना जी, वो भी हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे। उनकी सहमति हमें मिल चुकी है। वास्तव में उनकी सहमति के कारण ही हमारा विश्वास और बढ़ा और हम इस कार्यक्रम को और भी आप सबके सहयोग से अंजाम देंगे। इसी ही सेशन के अंदर जो अगले रिसोर्स पर्सन हैं वो हमारे जाने पहचाने और सभी से परिचित, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है, जो कीनोट पर्सन रहेंगे, हमारे डॉक्टर BL जैन साहब, जो कि HOD हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लाडनू जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के, और जिन्होंने बहुत वेबिनार करवाई हैं और आज उनका शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही सम्मानजनक नाम है डॉक्टर BL जैन साहब। वो कीनोट पर्सन रहेंगे और शिक्षा के बारे में अपनी मौलिक बातों को रखेंगे और हम सबको जोड़े रहेंगे डॉक्टर BL जैन साहब। इसके अलावा अदर्स जो हमारे प्रोफेसर नीरज शर्मा, जो कि रिसोर्स पर्सन हैं और मोहनलाल सुखाड़ यूनिवर्सिटी के HOD हैं। मैं कहूँ तो यूनिवर्सिटी के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर श्री नीरज शर्मा जी, वो भी हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में, स्पीकर के रूप में हमारे बीच में रहेंगे फर्स्ट डे। इसके अलावा अन्य प्रमुख लोगों में जिनका नाम मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, डॉक्टर राम सिंह जी चौहान, डॉक्टर राजीव त्यागी जी, डॉक्टर संजीव राणा जी, इसके अलावा डॉक्टर घनश्याम जी, डॉक्टर BL जी, ऐसे विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इसमें हमने तय किया है कि इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्रिटिकल डिस्कशन है, क्योंकि शिक्षा के बिना वर्तमान स्थितियों में शिक्षा का क्या परिदृश्य होना चाहिए, इस शिक्षा नीति से भविष्य का भारत कैसे होगा, इस पर सभी युवा साथी जोड़ करके एक इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। इसके लिए मैं सभी को और आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि इसमें आप जरूर से ज़रूर ऑनलाइन वेबिनार में आप भाग लें। इसकी लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। शिक्षाविद, रिसर्च स्कॉलर्स को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से हमारा सहयोग दें। इसके अतिरिक्त 29 तारीख को 29 को शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम के तहत दैनिक भास्कर के सामाजिक सरोकारों के तहत एक 29 तारीख को हमने राज्य स्तरीय डिबेट का कार्यक्रम रखा है। इस डिबेट का बिंदु है कोविड-19 के कारण जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वर्तमान युवाओं के अंदर जो रोजगार की चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, तो उनके अंदर जो हताशा का भाव पैदा हुआ है या निराशा का या चुनौती का भाव पैदा हुआ है, तो युवाओं के विचारों से हम अवगत होंगे और अवगत होकर के हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में हम आगे इस चुनौती को कैसे सामना कर सकें और युवाओं के लिए किस प्रकार के रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं। ये हमारा डिबेट का कार्यक्रम रहेगा। 29 तारीख को सुबह 11 से 2 ऑनलाइन रहेगा। 30 तारीख को हमारा कार्यक्रम सामाजिक सरोकार से जुड़े दैनिक भास्कर और हमारे नीरज मेमोरियल कॉलेज की ओर से एक भव्य कार्यक्रम प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिलने के कारण एक ऑफलाइन कार्यक्रम होगा, जिसमें शिक्षाविद और यहाँ के जो हमारे प्राचार्य हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो डिबेट में फर्स्ट सेकंड स्थान प्राप्त किया है उनका सम्मान करेंगे। साथ में ही गंगापुर परिक्षेत्र के और सवाई करोली परिक्षेत्र के जो विज्ञान वर्ग के जिन्होंने 90% जो युवा साथी हैं उन्होंने प्राप्त किए हैं, वे 85 कॉमर्स साइड से और 80% जिन्होंने हासिल किए हैं उन्हें नीरज मेमोरियल महाविद्यालय एक मेडल, शील्ड और जो भी हम पे बनेगा उसका सम्मान करेंगे। और सम्मान करके हम शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम के तहत वर्तमान में दोनों ही बिंदुओं पर महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग, आपका आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।